गर्मी लगे लगले। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे सब बैल किधर भाग गया? अरे सब दाता निकल जाते तुरंत, पता है ना। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग। आ जाओ, तुम लोग को पाषाण काल पढ़ा दिए है ना। ले बैला ये पतो ना ये लोग के। पाषाण काल पढ़ाए थे, पाषाण काल पढ़ा दिए थे। हड़प्पा सभ्यता में भी पार्ट 1 हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में भी पार्ट 1 हो गया था। तो चलो पाषाण काल का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पाषाण काल का ऑब्जेक्टिव, अब देखो ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम बताएंगे। अरे पहले हम तो पढ़ा दिए हैं, डिटेल में हम पढ़ा दिए। ऑब्जेक्टिव तुम लोग को खटाखट लगाना। कैसे लगाना है? खटाखट लगा के दिखा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लगा के दिखा जल्दी। समझ आ गया है ना। तो ऑब्जेक्टिव आ गया है। ये कौन क्वेश्चन आ गया? पहला 1 नंबर क्वेश्चन में भाग गया। 1 नंबर में था, वो सबके भूख लग गया है। गाधी कहे कि सब भूखले यहाँ पर ही है क्या? 1 नंबर क्वेश्चन था रोबस ब्रूस फुट। अरे पहला सुनने पहले क्वेश्चन नंबर 1 गायब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 था रोबस ब्रूस फुट संबंधित थे। तो पुरातात्विद हो जाएगा और भूगर्भ शास्त्री यानी भूमि के अध्ययन करने वाला दोनों हो जाएगा। चलो ये बताओ क्या बोल रहा है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पर है? अरे बैला बोलना रे। डेनमार्क रानी कोपेनहेगन, डेनमार्क रानी कोपेनहेगन। तो सुनो, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल पढ़ाए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये डेनमार्क में कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण यानी प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, कायस यानी आर्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता, और लोह युग यानी आपका वैदिक काल के बाद अर्थात ऐतिहासिक काल। ये 3 कालखंड में कौन बांटे थे? तो थॉमसन। कौन बांटे थे? थॉमसन। तरबूज मॉडल खरबूज मॉडल में नहीं, वो थॉमसन अलग है, थॉमसन अलग है। समझ आ गया है ना। चलो तो याद कर लेना। ये अगला ये बताओ, जल्दी बताओ। अब पढ़ाए हुए हैं, अब इसमें हम टिक मारेंगे। अरे पहला पढ़ा दिए हैं, तुम ही लोग टिक मारो, जल्दी जल्दी टिक मारो, जल्दी जल्दी टिक मारो। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल न पढ़ाए थे। पशुपालन शुरुआत मध्यपाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर मध्यपाषाण, यहाँ ध्यान देना, मध्यपाषाण काल हो जाएगा। वो भी कुत्ता से। कहाँ से? पहली बार पार तू कुत्ता, समझा? बोल, बैल को नहीं कुत्ता को, ठीक है ना। अगला मध्यपाषाण काल प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिला है? पशुपालन जो मिला है यह मिला मध्य प्रदेश आजमगढ़, और भारत में पहली बार मानव का साक्ष्य मिला नर्मदा नदी के घाटी। नर्मदा नदी घाटी नहीं पढ़ाए थे? एक ही कब्र से पढ़ाए थे रे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ाए थे? दमदमा। क्या पढ़ाए थे? दमदमा ना पढ़ाए थे। तो इसमें अभी कुछ हो नहीं पढ़ाए, यानी तुम लोग खुद जवाब दो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन जवाब दो। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम। अरे बैला, तो खेती का शुरुआत नवपाषाणकाल, कृषि शुरुआत नवपाषाणकाल यानी खाद्यान्न की शुरुआत, नवपाषाणकाल पहिया का आविष्कार, नवपाषाणकाल अस्थायी जीवन, नवपाषाणकाल समाज का निर्माण, नवपाषाणकाल नहीं बताए थे। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। चलो अगला, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी नहीं पढ़ाए थे? और वर्ल्ड में अफ्रीका पढ़ाए थे ना। चलो अगला जवाब दो। अगला जवाब,
प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी, ये तो आर खुले बोल रहा है, नर्मदा नदी घाटी पढ़ाए थे। चलो अगला बताओ, पढ़ाए थे, जल्दी बताओ, पढ़ाए थे। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि प्राचीनतम साक्ष्य, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अब यहाँ कृषि बोला है, क्या बोला है? यहाँ चावल नहीं बोला है, चावल का प्राचीनतम पूछेगा तो लोहरा देव, लेकिन चावल से पहले गेहूं आया था और गेहूं से पहले जौ आया था, तो जौ और गेहूं दोनों मेहरगढ़। हाँ चावल बोलेगा तो क्या मारेंगे? लोहरा देव नहीं रहेगा तो कोल्डीबा न पढ़ाए थे। चलो अगला, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण। तो हम जानते हैं अस्थायी जीवन का शुरुआत मेहरगढ़ से हुआ था, पहली बार खेती वहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी पढ़ाए थे रे, तो खुद तुम लोग जवाब दो क्यों से पढ़े ले हैं। अगला, मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज, पहला जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल, समझा पहला। चलो अगला, हाँ हो गए फाड़ दे, ठीक है ना। तो निम्न में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है ना। पहले बताए थे पेलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, पढ़ाए थे मेसोलिथिक मायर पाषाण काल, नियोलिथिक नव पाषाण काल, चारकोलिथिक तान पाषाण काल पढ़ाए हैं। चलो आ जाओ, बताओ भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अब कृषि बोला है मेहरगढ़, क्या जाएगा? मेहरगढ़। चावल बोलता कोल्डीबा, अगर लूला देव रहता तो लूला देव। अगला, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका पूरा पाषाण काल संबंधित स्थल है, और भीमबेटका शेर चित्र यानी ऑप्शन नंबर ए। और भीमबेटका खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, और ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? रायसीना में, और यूनेस्को में शामिल हुआ 2003 में, पढ़ाए थे। चलो अगला, और महाबोधि मंदिर 2002, नालंदा महाविद्यालय 2016। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला के लिए भीमबेटका ना हो जाएगा? तो कुछ बन रहा है, अरे बन रहा है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो रायसेन, तो अब्दुल्लागंज रायसेन। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ता मिला? कुत्ता, तो बोल जो हम जम्मू कश्मीर गढ़ ताबास में यही मिला था, पढ़ाए थे। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेगा तो मानव के साथ कुत्ता रोपर न पढ़ाए थे, इसलिए अपने जवाब दो तब ने। चलो अगला, किस स्थान पर मानव से कुत्ता, फिर वही हो गया है गर्त आवास बोर्ड जो हम जम्मू कश्मीर। अगला मिलान करो, मिलान करो, बताओ। तो पहले यहां ध्यान दो, भीमबेटका मिलान करना है। तो भीमबेटका आपका जो है, फिर मध्य पाषाण काल, फिर आपका नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिएगा तो भीमबेटका जो है ना, ये पूरा पाषाण काल का ही है। ऐसा और भी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ये सोन नदी घाटी है बैलास, सोन भी लिख दिया साथ में। तो सोन पढ़ाए थे तुम लोग कहाँ? मध्य पाषाण काल में पढ़ाए थे रे, ठीक है ना। फिर आपका आता है, ठीक है ना, ऐसे भी यहाँ पर ध्यान देंगे। बुझ हम पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे?
वो जो हम पढ़ाए थे हमारे पाषाण काल में पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो नवपाषाण काल में ये बनारस घाटी हो जाएगा। और सोन नदी घाटी से जो है ना ताम्र पाषाण कालीन स्थल में मिला है, समझ गया है ना। इसलिए ये हो जाएगा, सीधे दिया हुआ है 1 2 3 4 ऑप्शन कटा हुआ, ऑप्शन कटा हुआ है। चलो अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका संलग्न है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये संस्कृति, पर्यटन, विकास, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, तो मानव का पुरातत्व साक्ष्य यहाँ मानव बोलिए दिया से मानव संग्रहालय भोपाल। अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक अजंडल कनिंघम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल पढ़ाए थे। पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। कौन सी? भोपाल न पढ़ाए थे रे, आखिरी मानव नहीं लगाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय बोला तो नई दिल्ली। अगला, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल पढ़ाए थे। तो ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव इसी तरह आता है, मतलब जो पढ़ा है उसका ऑब्जेक्टिव आ गया है ना। चलो अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट गया है ना, मतलब जितना पढ़ा है तो खत्म हो गया है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ा रहे थे क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे ना, हटान हाँ बैला उतना याद ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हटाओ, खत्म हो गया। अरे बहुत सुबह टिपे थे यस, तो उसमें भी खत्म था। अरे नोट टिपे हैं, मतलब पहले खत्म था ना, पहले खत्म कर लेता। हाँ पता है, मतलब सुबह वाला तो मतलब पहले खत्म कर लेता। हाँ इसीलिए हम सोचे सुबह हम कैसे यस करने पर कैसे भाग गया है, हम सोच रहे हैं यस करने पर कैसे भाग गया है, यानी सुबह वाला पहले भगा लेता कि हप भले दोनों कैसे हुई तेरी लला। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो, स्क्रीन शॉट ले लेना, समझ गया ना। अरे फोटो खींचेगा दूसरा मोबाइल बात से, इतना लूटना है बल का एक। चलो यहाँ ध्यान दो, हाँ आ जाओ। अब आए रिपीट हो रहा है सर, हट रिपीट हो रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पहले धौराबिला, क्या पढ़ रहे थे? धौराबिला। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ाए तो बहुत हैं, कुछ पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है पहला, उत्तरी बिंदु मांडा दक्षिणी, दामाबाद दक्षिणी, दामाबाद पूर्वी, पूर्वी आलमगीरपुर पूर्वी, आलमगीरपुर पश्चिमी, सुतकांगेडोल पश्चिमी, सुतकांगेडोल मांडा को नदी, चीना मांडा को नदी, चीना दामाबाद, परबरा दामाबाद, परबरा परबरा सहायक है, गोदावरी परबरा सहायक है, गोदावरी आलमगीरपुर, हिंडन आलमगीरपुर, हिंडन आलमगीरपुर, हिंडन सुतकांगेडोल, दास धीरे धीरे सुतकांगेडोल, दास सुतकांगेडोल, दास मांडा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर दामाबाद, महाराष्ट्र आलमगीरपुर, यूपी सुतकांगेडोल, सुतकांगेडोल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। फिर बता हड़प्पा खोज दयाराम साहनी कब किया था? 1921 में। कौन नदी? रावी। कौन नदी? हड़प्पा। कौन नदी? रावी। मोहनजोदड़ो, सिंधु मोहनजोदड़ो, सिंधु चनुदरो, सिंधु चनुदरो, सिंधु कोटडीजी, सिंधु कोटडीजी, सिंधु कोटडीजी, सिंधु बनवाली, बनावली, रंगोई, बनावली। मेरा रंग बनाना है, रंग बनाना है, कितना बोले रे? बनावली, रंगोई, बनावली, रंगोई, राखी गढ़ी, घग्गा राखी गढ़ी, घग्गा राखी गढ़ी, घग्गा रोपर, सतलज रोपर,
सतलज रोपर, सतलज कालीबंगा, घग्घर कालीबंगा, घग्घर धोराबिला, लूनी धोराबिला, लूनी धोराबिला, लूनी लोथर, भोगबा लोथर, भोगबा लोथर, भोगबा सुरकोटदा। कोई नदी नहीं, सुरकोटदा है कच्छ के रण में गुजरात में। लेकिन रंगपुर, मादा रंगपुर, मादा रंगपुर, मादर से पढ़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 देख लेना, सब याद करवा दिए, नहीं करवाए थे। फिर बताओ, आप लोग बताओ कि हड़प्पा का खोज कौन किया? दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो खोज राखादास बनर्जी 1922। हड़प्पा कौन प्रांत में? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत में सिंधु नदी मिलन होगा रे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तो सिंध प्रांत, चनुधरो सिंधु नदी तो सिंध प्रांत, कोटदीजी सिंधु नदी तो सिंध प्रांत। पक्का बकलोल है सब बैल का ही का। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत कौन जिला? तो माउंट गोमली और साहिवाल, साहिवाल जिला। अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, सिंध प्रांत ललकाना जिला भूल गया है। बताओ रोपर कहाँ है? पंजाब रोपर, पंजाब रोपर, पंजाब बनावली, हरियाणा बनावली, हरियाणा राखीगढ़ी, हरियाणा राखीगढ़ी, हरियाणा कालीबंगा, राजस्थान कालीबंगा, राजस्थान पीलीबंगा, राजस्थान पीलीबंगा, राजस्थान लोथर, गुजरात रंगपुर, गुजरात धोराबिला, गुजरात धोराबिला, गुजरात सुरकोटदा, गुजरात। और इसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ाए थे, कहाँ से क्या मिला, ये डिटेल से पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? कहाँ से क्या मिला था पढ़ाए थे? तो कहाँ से क्या मिला है ये डिटेल से पढ़ा चुके हैं। तो कुछ पॉइंट हम पूछते हैं, सब तो नहीं पूछेंगे, क्या ना, कुछ पॉइंट पूछते हैं। बताओ ए बेला, यह ध्यान दे, बताना RH-37 कब्रिस्तान, हड़प्पा श्रमिक आवास, हड़प्पा श्रमिक आवास, हड़प्पा दफनाने प्रमाण, हड़प्पा दफनाने प्रमाण, हड़प्पा जला देंगे, मोहनजोदड़ो जलाने प्रमाण, मोहनजोदड़ो बड़का स्विमिंग पूल, मोहनजोदड़ो स्विमिंग पूल बड़का, मोहनजोदड़ो बड़का स्नानागार, मोहनजोदड़ो बृहद अन्नागार, मोहनजोदड़ो पुरोहित, मोहनजोदड़ो कपास, मोहनजोदड़ो सूती वस्त्र, मोहनजोदड़ो सूती वस्त्र, मोहनजोदड़ो पशुपतिनाथ शिव, मोहनजोदड़ो पशुपतिनाथ शिव, मोहनजोदड़ो कांसे के नर्तकी, मोहनजोदड़ो कांसे का नचनिया, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। फिर बताना है राखी गढ़ी, गढ़ का खोज कौन किया है? रखिया के भैबा सूरजा, न बताए थे? रखिया के भैबा सूरजा तो सूरज भान बताए थे। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, होशियार भी याद है, जे पूछेंगे उतने बोलने, होशियार बनता बोल के झूठे फालतू में गलत हो गया था भारत में। लेकिन भारत में स्थित हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, बनावली बिना ढका हुआ नली, बनावली मिट्टी का हल, बनावली मिट्टी का हल, बनावली मानव के साथ कुत्ता, रोपल कौन सी? लोपल काली रंग के चूड़ी, कालीबंगा काली रंग के चूड़ी, कालीबंगा जुता हुआ खेत,
कालीबंगा जुता हुआ खेत, कालीबंगा अग्निकुंड, कालीबंगा लकड़ी का नली, कालीबंगा लकड़ी का नली, कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान। पीलीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। पढ़ाए थे ना। फिर पढ़ाए धौलावीरा। हड़प्पा कालीन का एकमात्र स्थल जो यूनेस्को में शामिल है। धौलावीरा 40वां स्थल के रूप में कब शामिल हुआ था? 2021 में। 2039वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना, 40वां धौलावीरा गुजरात, 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023, 42वां होयसल मंदिर कर्नाटक 2023, 43वां मोइदम असम। पढ़ाए थे। बिना दुर्गीकृत चनुदरो मेकअप, चनुदरो लड़कियों का सामान, चनुदरो मेकअप, चनुदरो लिपस्टिक, चनुदरो पाउडर, चनुदरो क्रीम, चनुदरो। कटौना कितना खुश है, एकदम कटौना खुश है ना। दाता लेकिन ना है, हंसता का है। टिकुली, चनुदरो टिकरी, चनुदरो गुड़िया, चनुदरो मन का बनाने कारखाना, चनुदरो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर के निशान, चनुदरो। पढ़ाए थे। तीनों सुदूरीकृत। धौलावीरा सफेद कुआं, धौलावीरा सफेद पत्थरों का शहर, धौलावीरा और सबसे उत्तम जल प्रबंध, धौलावीरा। यहाँ तक पढ़ाए थे न पढ़ाए थे? यहाँ तक पढ़ाए थे। एक चीज और लिखे, धौलावीरा में चीज और लिखो, धौलावीरा में चीज और लिखो। बड़े बड़े अक्षरों का कल पढ़ाए थे, यूट्यूब पर पढ़ाए थे। यूट्यूब पर बीपीएससी डीएसओ में आया था, वहाँ लिखो बड़े बड़े अक्षरों का अभिलेख प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से लिख लो। धौलावीरा में एक चीज और लिखो, बड़े बड़े अक्षरों का अभिलेख, बड़े बड़े अक्षरों का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? धौलावीरा। समझा? अब आ जाओ कहाँ? लोथर में। लेकिन उससे पहले सुरकोटदा भी है। तो सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। सुरकोटदा में मिला हाथ अथी घोड़ा का अस्थि पंजर। तो घोड़ा का अस्थि पंजर सुरकोटदा, घोड़ा का अस्थि पंजर सुरकोटदा। कहाँ पर है? गुजरात। अब आएंगे लोथर। कहाँ आएंगे? आ जाओ। लोथर। चलो यहां ध्यान दो, क्या लिख रहा है। चलो यहां ध्यान दो। हाँ यहाँ ध्यान दो। लोथल कौन चीज? अरे पहला अब जल्दी निकलते हैं, खत्म भी करना आज। हड़प्पा सभ्यता। लोथल का खोज, लोथर और रंगपुर दोनों का रंगनाथ राव। लोथर का खोज रंगनाथ राव, लोथर खोज रंगनाथ राव। और रंगपुर का भी रंगनाथ राव, रंगपुर का भी रंगनाथ राव। कौन नदी? लोथर। कौन नदी? भोगबा। लोथर कौन नदी? भोगबा। पहला लोथल कौन नदी? भोगबा। दांत निकालेगी ना, ये भोगना पड़ेगा, भोगना, ठीक है ना। अच्छा भोगना पड़ेगा। तो लोथर भोगबा, लोथर भोगबा, लोथर भोगबा। कौन राज? गुजरात। कौन राज? गुजरात। ये क्या है? बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह अर्थात गोदीवाला, अर्थात गोदीवाला, अर्थात गोदीवाला। या उसी बोलते डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं? अब यहाँ से क्या क्या मिला?
साक्ष्य। यहां से क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है, तो यहां से क्या क्या मिला है वो देखते हैं। तो आ जाओ, क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोग को बोलेगा कि हाथी के दांत, हाथी के दांत कहां से आए? छपरा से। चलिए अच्छा बात है, बैठिए। छपरा, अब पकबा कहाँ है? पकबा कहाँ है? पकबा छपरा लौट के ना जाएंगे तो का छपरा लौट के ना जाएगा तो तुम अपना घरा लिख दो उसको, ना जाएगा लौट के। छपरा लौट के ना जाएगा, नॉन रोटी खाएगा, तो अपना घर लिख दो, खेत लिख दो, छपरा लौट के ना जाएगा। गरमा किरण का याद है, छपरा बोला तो तुरंत भी जो है नॉन रोटी खाएंगे, जिंदगी संग बिताएंगे, ठीक है। बल क्या ऐसा करता है, सबके डर से हो ये फररिया, छपरा लौट के ना जाएंगे। है बैला चुप या ढंग चलो यहाँ पर। तो लो साक्ष्य कौन चीज, तो क्या क्या साक्ष्य मिला? तो हाथी का दांत, हाथी दांत कहाँ मिला? लोथर, हाथी दांत कहाँ मिला? रोथर, फारस का मुहर, फारस समझ रहा है, ईरान, यानी ईरान से व्यापार होता था, यानी फारस का मोहर, फारस का मोहर कहाँ से मिला? लोथर कहाँ से मिला? चावल प्रमाण कहाँ मिला? लोथर चावल प्रमाण कहाँ से मिला? लोथर चावल प्रमाण कहाँ मिला? और लोथर हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जितना भी स्थल था, सबका दरवाजा मेन रोड के पीछे, यानी पीछे की ओर या गली में, पीछे की ओर या गली में खुलता था, मेन रोड पर नहीं। लेकिन लोथर एक ऐसा शहर है जिसका दरवाजा केवल खुला है, दरवाजा सड़क की और खुला है, पता है ना। और यहां पर और क्या मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा में भी मिला है और लोथर में भी। कहाँ मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। और याद रखना, अग्निकुंड कालीबंगा में मिला है, अग्निकुंड लोथर में पहले भी बोले थे, ना बोले थे? अगर आप लोग पार्ट 1 किए होंगे तो उसमें बोले थे, ठीक है ना। और क्या मिला है? तो चालाक लोमड़ी, अरे पंचतंत्र कहानी, पंचतंत्र की कहानी, जिसमें चालाक लोमड़ी और कौवा की कहानी सुना है? अरे कहानी सुना है, मनोहर पोथी में होगा, ठीक है ना। चालाक लोमड़ी और कौवा के मुंह में क्या होता है? रोटी। कौवा को मिलता है एगो रोटी, कौवा जाकर बैठ जाता है पेड़ पर, तो लोमड़ी देख लेता है और लोमड़ी को खाना है रोटी क्या खाना है? रोटी खाना है। लोमड़ी दिमाग लगाता है कैसे खाएं, तो बोलता है कौवा बहन की कौवा मौसी, कुछ बोले चाची बोल के लेला कह का, बोले भाभी बोल कौवा भाभी, ठीक है ना, यार। तो कौवा मौसी आप जो है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गजब गाते हैं, क्या दर्द है तेरे आवाज में कौवा, ठीक है ना। अब कौवा भी खुश कि अभी तक हमारा बड़ाई कोने किया है, सही में अच्छा गाते हैं कि, बोला एक बार गा सुनाइए, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन वह, ठीक है ना, अगर तुमको पता है, तुमको बोलेंगे कि तुम जो है बहुत अच्छा गाता है, लेकिन भैंसिया सनवाई निकलता है, तो अपना जान लो कि हमको जो चढ़ा रहा है। ऐसे तो उतना ऊपर चढ़ा ले पहले से, और चढ़ा रहा है। कौवा एकदम जो है, ठीक है ना, लोमड़ी के चंगुल में फंस गया है, बोला एकदम गाते हैं। कौवा बोला काऊ काऊ 2 बार, 2 बार में गाना खत्म, रोटी नीचे, ठीक है ना। लोमड़ी रोटी लिया, 1 2 3 कौवा गया बाहर में। चला लोमड़ी कौवा कहानी पंचतंत्र में लिखा हुआ है, पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा, और इसका भी साक्ष्य मिलता है आपका कहाँ? लोथर। कहाँ से? और क्या मिलता है?
यहाँ मिलता है आपका आंशिक रूप से, आंशिक रूप से सती प्रथा, सती प्रथा, सती याद रखना। चूंकि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा गया है उसे पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए हैं, तो अब हम जब पढ़िए नहीं पाए हैं तो 100% नहीं बोल सकते थे कि सती प्रथा है। लेकिन हमको प्रमाण मिला था, ठीक है ना। एक जगह जो है कब्र में मिला था, लड़का का भी हड्डी और लड़की का भी हड्डी कब्र में मिला था। आँखों नहीं करता बोला कहीं का, तो अरे हम जो है अभी हम गड़ देंगे धरती के अंदर, तो कुछ दिन के बाद मिलेगा छिलल मुर्गी का हड्डी। समझ गया ना। पता चलेगा कि बैल भी छिलल मुर्गी रहता था और छील के गड़ दिया। तो एक जगह कब्र में क्या मिला है, तो लड़का का हड्डी और लड़की के हड्डी। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगता है सती प्रथा प्रमाण था। और वहाँ पर हड्डी खाली नहीं मिला है, राख भी मिला, यानी जलाया गया है। राख मिला तो क्या किया गया, जलाया गया है। अब बताओ मेल और फीमेल, पुरुष और महिला को एक साथ जो है जलाया कैसे जा सकता है। यानी दिमाग है कि सती प्रथा लगता है था, यानी पुरुष मर जाएगा तो महिला को भी उसी के चिता पर लटाकर जिंदा जला देना सती प्रथा कहा गया। समझा है, समझ गया ना। तो जहाँ पुरुष मरा तो महिला भी खत्म, और जहाँ महिला मरा है पुरुष और गदगद, एक शादी और करबो। बहुत खराब प्रथा था। डबल आ रहे, अच्छा प्रथा था, खराब प्रथा था, प्रथा खराब था। लेकिन भारत के लोग इतना अंधविश्वासी था, कुछ कहने नहीं। अरे बहुत अंधविश्वासी, यानी ये धर्म से जुड़ गया था, धर्म से जुड़ गया था। और इसको भी सब सही मानना है। हमारी प्रथा है, प्रथा में जो लिखल है, जो प्रथा चलते हुए आ रहा है वही पालन किया जाएगा। प्रथा के खिलाफ एकदम छेड़छाड़ नहीं। और खास कर देखना, महिला लोग और सपोर्ट करेगी इसको, महिला जलबो करेगी। और जितना बुढ़िया रहेगी जला, खोल के जला, ना जलो तो बेहोश कर दे, लेकिन जला, ठीक है। एक हस्बैंड मर गए और ये ऐसे रहते, जला देख रो। महिला लोग और अंधविश्वासी रहेगी। और महिला दुश्मन महिला होती है, ना होता है, ठीक है ना। तुम लोग पढ़ता होगा, तुम लोग पढ़ती हैं, पता नहीं लोग पढ़ाइए कि नहीं पढ़ाइए। तुम लोग पढ़ती होगी, तुम लोग को घर में बूढ़ा बूढ़ी आएगी, बूढ़ी आएगी, ये तोरे बेटिया के बड़ा हो गया, सजा कैसे करे पा। अब बेटवा जो है सार ऐसा घर में पड़ल है, बेटा जो है घर में सार ऐसा पड़ल है, उससे भी बराबर दू गो तीन गो। लेकिन बोल रहा है ओ तोर बेटा, अरे बबुआ के कितने मरिए होला, अभी खेले कूदे उम्र है, अभी थोड़ा पढ़ेल रहा, बेटे शादी करावा, नहीं बोलता। महिला दूसरा महिला खुद दे, समझ गया ना होता है। समझा बोल, सुनो यहाँ पर बच के रहना। तुम लोग भी सती प्रथा में चल जाना। सती प्रथा का अंत कौन क्या, विलियम बेटिंग कौन क्या था, 1929, हाँ 1829 में। और इसमें सपोर्ट किया राजा राम मोहन राय। चूंकि राजा राम मोहन राय के जो माता थी वो बाल्यावस्था में ही, जब राजा राम मोहन राय बाल्यावस्था में थे, छोटा अवस्था में थे, उसी समय मृत्यु हो गया था। तो राजा राम मोहन राय के पालन पोषण उसके भाभी कौन किए थे, पूरी तरह से पालन पोषण भाभी किए थे। लेकिन राजा राम मोहन राय के भाई का जब मृत्यु हो गया था तब उसके भाभी को भी राजा राम मोहन राय के, उस समय बच्चे थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के आँख के सामने उसके भाभी को भी जला दिया गया था। उस समय से वो काफ़ी विरोधी हो गए थे और ठान लिए थे जब तक इस कुप्रथा, प्रथा है वो खिलाफ प्रथा को, कुप्रथा है, कुप्रथा को जड़ से समाप्त नहीं कर देंगे, ठीक है ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खत्म कर दिया है। समझ सकता है उस समय उतना अंधविश्वासी लोग था, और उस समय इस प्रथा खत्म करना बहुत बड़ा बात है। तुम अभी समाज में धर्म के खिलाफ कोई बोलो, सबसे पहले तुम मम्मी लटी आएगा, न लटी आएगा। गलत भी है लेकिन नहीं, गलत है नहीं, प्रथा है, सही है। समझ गया है ना। एक से एक प्रथा था, सती प्रथा, ठगी प्रथा भी था, ठगना भी वो प्रथा था। ठगना भी क्या था, वो प्रथा था। मानव बलि प्रथा था। तुम लोग अभी जो बलि देता है कौन चीज,
पाठा के उस समय, अरे बकरा का उस समय मानविक बलि, ठीक है ना, मानव बलि प्रथा था, ठीक है ना। कन्या हत्या भी प्रथा था, गर्भ में ही कन्या का मृत्यु कर दो, समारण एक से एक प्रथा था। वो तो भला है अंग्रेज का जो आय के सब खत्म किया था, ठीक है ना। अगर अंग्रेज ना आता तो अभी जो है, ठीक है ना, भारत भी अभी बहुत पीछे रहता भारत। लेकिन अंग्रेज बहुत सारा अच्छा चीज़ किए थे, लेकिन अंग्रेज भी जुर्म करते थे तो अंग्रेज को भी भगाना पड़ा था। हाँ, लेकिन अंग्रेज ना आता तो भारत अभी जो अफ्रीका बना रहता, यानी भारत बहुत पीछे रहता। समझ आ गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तीसरा हो गया है, अलग टॉपिक में चल गया ना रे। तो हाथी के दांत लोथर, फारस का मुहर लोथर, चावल प्रमाण लोथर, दरवाजा सड़क की ओर लोथर, स्वास्थ्य प्रमाण लोथर, अग्निकुंड लोथर, पंचतन कहानी लोथर, चलाक लोमड़ी कौआ लोथर, आंशिक रूप सत्य प्रथा लोथर, समझा भोतर। आगे बढ़े, अलग क्या पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे रंगपुर। क्या पढ़ेंगे, रंगपुर। क्या पढ़ेंगे, रंगपुर। यहाँ ध्यान दो, ऑनलाइन वालों ध्यान दो यहाँ पर, अब टाइम नहीं लगेगा। रंगपुर, रंगपुर कहाँ है, गुजरात। कहाँ है, गुजरात। कौन नदी, कौन नदी, मादर। कौन नदी, मादर। कौन नदी, मादर। खोज किया लोथर का भी रंगनाथ राव, रंगपुर का भी रंगनाथ राव, लोथर का भी रंगनाथ राव और रंगपुर का भी रंगनाथ राव। यहाँ से क्या मिला, चावल का भूसी, चावल का भूसी, चावल का भूसी, चावल का भूसी, चावल का भूसी। कहाँ पर, रंगपुर। चावल का भूसी कहाँ पर, रंगपुर। सुनो, चावल को उड़ाए कहाँ पर, अरे चावल को ऐसे उड़ाए थे, औसाए थे लोथर में। तो चावल लगे लोथले में, अब भूसिया गया उड़, अब भूसिया पहुंच गया रंगपुर। कहाँ पहुंच गया, रंगपुर। दोनों गुजरात में, समझा बल। और धौरा बिला पढ़ा दिए हैं। तो लोथल भी गुजरात, रंगपुर भी गुजरात, सुरकोटदा भी गुजरात, धौरा बिला भी गुजरात पढ़ाए, पढ़ा दिए। और आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद सर्वाधिक खुदाई कहाँ हुआ है, गुजरात में। कहाँ हुआ है, और सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल भी कहाँ पर है, गुजरात में। लोथर कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। धौराबिला कहाँ है, गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में। सर्वाधिक खुदाई गुजरात में, सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में। एनी प्रॉब्लम, बोलो गुजरात में, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है एक एक स्थल पढ़ लिए ना, पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता। क्या पढ़ेंगे, विशेषता। बहुत जल्दी निपट जाएंगे उससे, चलाओ। तो अब पढ़ेंगे विशेषता। क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता क्वेश्चन पूछता है। पहला विशेषता बताओ, पहला है आकार। क्या है, पहले सब लिख देते हैं, उसके बाद पूछेंगे। कोई दिक्कत, कोई भारी बात ना है। और इस तरह बुक में नहीं मिलेगा। कितना लोग बोलते हैं सब बुक पढ़े कि नोट्स पढ़े, बुक में मिलबे नहीं करेगा, अब बुक समझ नहीं पाएगा। हाँ, अब पढ़ने बाद बुक समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आकार, पहले आकार। दूसरा धार्मिक दृष्टि से देखेंगे। तीसरा पैसा देखेंगे या अर्थव्यवस्था। क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था लिख देते हैं। फिर क्या देखेंगे, व्यवसाय। क्या देखेंगे, व्यवसाय यानी पैसा। उसके बाद सिक्का चले मेरे, सिक्का धातु वर्ग नंबर 11। उसके बाद मोहर। क्या रखेंगे, मोहर। क्या रखेंगे, मोहर। उसके बाद बर्तन। क्या रखेंगे, बर्तन। उसके बाद सभ्यता। क्या रखेंगे, सभ्यता। क्या रखेंगे, उसके बाद समाज। क्या रखेंगे, और उसके बाद लिपि। क्या रखेंगे,
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है इससे। अभी सब एक बार ये लिख देंगे। लिपि के बाद सरा क्या लिखेंगे? कहाँ 9 तक लिखे 10 तक लिखे? कहाँ तक लिखे? तो 11 क्या लिखेंगे? सरा क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे नली क्या लिखेंगे? नली क्या लिखेंगे? फिर देखेंगे बस्ती क्या लिखेंगे? उसके बाद देखेंगे, उसके बाद बंदरगाह, देखो बंदरगाह दुएग है। उसके बाद देखेंगे प्रमुख फसल, प्रमुख, उसका मनोरंजन के दरवाजा, दरवाजा ना लिखे हैं तो दरवाजा, कौन सी? दरवाजा। उसके बाद मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन और पेय पदार्थ, पेय पदार्थ भी देख लो। और तो चलो सब जवाब दो, फटाफट जवाब दो, टाइम बिल्कुल पार नहीं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना? आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो आकार कैसा है? पूरे काम में चलो यहां ध्यान दो। हाँ आकार, कौन सी? आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार, त्रिभुजाकार आकार। और यहां पर धार्मिक दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक दृष्टि से मातृ देवी और पशुपति शिवनाथ, मातृ देवी, मातृ देवी का पूजा और पशुपति, पशुपति शिव नाथ का पूजा। मातृ देवी प्रमाण मिला है हड़प्पा से और पशुपति शिवनाथ मोहनजोदड़ो, मोहन। अच्छा यहां पर क्वेश्चन पूछता है, पशुपति शिवनाथ जो थे उसके चारों ओर कौन कौन पशु थे? चारों ओर कौन पशु थे? एक था हाथी, दूसरा था गेंडा, तीसरा था बाघ। तो पशुपति शिवनाथ अपने ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और चारों ओर थे हाथी, गेंडा और बाघ। और आसन के पास भाई साहब था। क्या था? आसन के पास भाई साहब क्या था? भाई साहब क्या था? और पैर के पास, पैर समझता है ना, चरण के पास हिरण क्या थे? और पशुपति शिवनाथ के प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो और मातृ देवी हड़प्पा। अब आओ अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित। ऐसे भी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास थे, नदी के आसपास रहेगा तो उपजाऊ भोजन, उपजाऊ मिट्टी रहेगा तो कृषि। और व्यवसाय, व्यवसाय में जो है ये व्यापार करते थे, ठीक है ना? व्यापार करते थे। जैसे कपास के प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। और ये खास करके व्यापार करते थे मोहनजोदड़ो के साथ ही मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ, यानी ईरान से, यानी फारस से। किससे? फारस से। बताएंगे आगे। अगला बताओ सिक्का। चलो यार ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हड़प्पा कालीन सिक्का क्या कहा गया है? टेराकोटा। तेरा हड़प्पा कालीन सिक्का को टेराकोटा, टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा किससे बनता था? पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी। मोहर, सेल खरी, मोहर। तो हड़प्पा कालीन मोहर को सेल खरी, हड़प्पा कालीन मोहर को सेल खरी। अब मोहर पर देखना तुम लोग, अब पहले सुन, पहले मोहर पर कोई छाप होता है या कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो हड़प्पा कालीन जो मोहर था सेलखरी का, उस पर किसका छाप था? एक सिंह वाला
गेंडा, एक सिंग वाला। तो एक सिंग वाला गेंडा नहीं था बैला, एक सिंग वाला बैल था। तुम ही लोग रे, तुम ही लोग। एक सिंग वाला बैल, एक सिंग वाला यानी सांड। कौन चीज? सांड भी लिखल मिल जाएगा ना, मिलेगा, ठीक है ना। तो एक सिंग वाला बैल। और तुम लोग कौन बैल है बैला? बिना सिंग वाला, दो सिंग वाला। तुम लोग बिना सिंग वाला बैल है। दो सिंग कहाँ है रे? और बर्तन जो था ये भी पकी हुई मिट्टी का बना हुआ था। और जब मिट्टी पक जाता तो कौन रंग? मिट्टी पकने पे कौन रंग? तो लाल रंग। कौन रंग? लाल रंग के थे। और सभ्यता था, तो भाव सभ्यता जो था, सभ्यता बोला, सभ्यता, सभ्यता था। तो ये था काशयुगीन, यानी कासा पर जो किया गया था काशयुगीन या प्रथम नगरीय सभ्यता या शांति प्रिय सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इसमें किया गया कासा प्रयोग, इसीलिए काशयुगीन सभ्यता समाज था। तो मातृ देवी का मूर्ति मिलता है, यानी औरत का, महिलाओं का कंडीशन अच्छा था, यानी मातृ सतात्मक, मातृ सतात्मक समाज कैसा था? मातृ सतात्मक समाज था। लिपि था भाव चित्रात्मक। हम लोग का लिपि देवनागरी हड़प्पा कालीन लिपि था, भाव चित्रात्मक, यानी इसको पढ़िए न पाए। भाव चित्रात्मक लिपि को हम लोग पढ़िए न पाए। यहाँ लिखता था नहीं, बल्कि चित्र का प्रयोग करके कुछ बताया जाता था। जैसे बच्चा वाला बुक देखना, बच्चा वाला बुक देखना, तो बच्चा वाला बुक में देखना लिखा रहेगा ए फॉर एप्पल, इतना बड़ा सेब दे ले रहेगा, देखता है। बी फॉर बॉल, इतने बड़ा बॉल दे देगा। सी फॉर कैट, इतना बड़ा बिल्ली दे देगा। बच्चा भले ही नहीं पढ़ पाए, लेकिन बोल देगा ये सेब हो, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, नहीं बोलता है, पढ़ना पाएगा। तो भाव चित्रात्मक, इन चित्र के माध्यम से भाव प्रकट करना, समझा बैला? ऐसे बच्चा लोग तुम लोग को देखेगा, बोलेगा ये बॉयल है, तो भाव चित्रात्मक, चित्र के माध्यम से भाव प्रकट करना, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। आगे बढ़ते हैं अगला। तो याद रखना, हड़प्पा कालीन सड़क जो थे वो ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, अर्थात लंबवत काटते थे, लंबवत काटते थे। हड़प्पा काल में सड़क कभी भी नहीं ऐसे आया, ऐसे मुड़ नहीं गया, ऐसे मुड़ के फिर ऐसे ऐसे ना है। हड़प्पा काल में सड़क बनाया था ऐसे, सड़क एकदम जो है ऐसे। ये क्या हो गया है? अरे यूट्यूब खोल के सब कहाँ आ गया? चलो याद आन दो। हड़प्पा कालीन जो सड़कें थे वो पूरी तरह सीधा, एकदम जो एक बार एकदम चल जाओ तो चलते रहो, एकदम जो है हाईवे, समझ रहा है ना, जा रहा है तो जा रहा है। और सड़क जो है 90 डिग्री, 90 सड़क एकदम सीधा, कैसा? सीधा एकदम सड़क मिलता था, सीधा, कैसे? सीधा मिलते थे। और सड़क जो है काटती भी थी 90 डिग्री पर, 90 एकदम 90 डिग्री पर काटेगा। सड़क कितना काटेगा? 90 डिग्री सड़क काटेगा, 90 डिग्री। यानी ये बना लिया है ग्रिड, जिसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति, ग्रिड। लेकिन हड़प्पा कालीन में एक स्थान पर टेढ़ा मेढ़ा सड़क मिला है। टेढ़ा मेढ़ा सड़क कहाँ मिला है? तो वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ टेढ़ा मेढ़ा सड़क? अपवाद में लिखना, अपवाद,
अपवाद। तो टेढ़ा मेढ़ा सड़क, टेढ़ा मेढ़ा सड़क कहाँ मिला है? तो बनावली का सड़क बना है टेढ़ा मेढ़ा, बनावली की सड़क बना है टेढ़ा मेढ़ा। बनावली कहाँ है? हरियाणा। नाली कैसा था? ढकी हुई, ढकी। जितना भी नाली मिला है ना, पूरी तरह से ढकी हुई, पूरी तरह से ढकी हुई थी। और अभी नाली जो रोड पर बहता है ना, बहता है। और अभी से लगभग है ना 5000 साल पहले नली ने ढका हुआ था। देख रहा है, ढका हुआ नली था, लेकिन एगो अपवाद था, एगो अपवाद था। अपवाद में था बनावली। क्या था? बनावली का नली अच्छा से नहीं बनाया था, यह बिना ढका हुआ, बिना ढका हुआ था। अगला बस्ती था, तो दुर्गीकृत, दुर्गी बस्ती था, दुर्गीकृत यानी बस्ती के चारों ओर बाउंड्री था। लेकिन अपवाद था चनुदरो, अपवाद था चनुदरो। चनहूदरो जो है बिना दुर्गीकृत वाला शहर था। और 3 और से दुर्गीकृत धौरा बिरा। और याद रखना, बस्ती में पश्चिम की ओर, बस्ती में पश्चिम की ओर कौन रहते थे? अमीर लोग। और बस्ती में पहले सुनो, बस्ती में पश्चिम की ओर इलाका जो था वो ऊंचाई पर बनता था, वहाँ अमीर लोग रहते थे। और पूरब का इलाका जो था वो गहराई में रहता था। तो पूरब में कौन सी? गरीब लोग। अच्छा, कौन कौन जो है मोहनजोदड़ो फिल्म देखा है? ले बैला, मोहनजोदड़ो फिल्म देखा है? उसमें हीरोइन कौन रहती है? हम जान रहे लोग बोला कुछ बोलेगा। हाँ, साउथ के हीरोइन है। हीरो कौन है? ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन। तो उसमें देखना, उसमें अगर देखेगा तो उसमें फिल्म देखा होगा तो एक पश्चिमी होता है, इलाका होता है, एक पूर्वी इलाका होता है। पश्चिमी इलाका में जाने के लिए अमीर लोग ही जाएगा, उसके लिए वो पास होता है, ठीक है ना, सिक्का का आकार होता है, पास होता है। जिसके पास रहेगा वही पश्चिम में जा पाएगा। ए पूजा हेगड़े, हाँ पूजा हेगड़े, पूजा हेगड़े कर रहा है। चलो यहाँ डाल दो, किरण खोज के निकाल लड़के बल कहीं का पूजा हेगड़े और फेगड़े करप है। यहाँ डाल दो, चलो यहाँ डाल दो। तो उस फिल्म में देखा हुआ पश्चिम की ओर जो अमीर लोग रहते थे और ऊंचाई पर बसा हुआ था, उसमें कोई लोग सभी लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसके पास उसी पर वही प्रवेश करेंगे जिसके पास एक विशेष जो है मोहर रहेगा, पास रहेगा, वही प्रवेश करेंगे। और ऋतिक रोशन प्रवेश करते नहीं करते हैं। और साढ़ा खुल जाता है, सडन खुलता है रे। फिर साढ़ को फिल्म में साढ़ नहीं खुलता है, देखो क्या तुम लोग, तो साढ़न रहता है वो। साढ़ को फिर कंट्रोल कौन करेगा? ऋतिक रोशन। हीरोनिया देख लेती है पूजा हेगड़े, बस इम्प्रेस हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है, ठीक है ना। और अब उसका जो उसको चाहने वाला जो राजा के बेटा था, उसको जलन होने लगता है। फिल्म देख लेना भाग, चलो यहाँ ध्यान दो। अब बंदरगाह, तो दो बंदरगाह थे, और 2 बंदरगाह थे, और मात्र 2 बंदरगाह थे। एगो कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाह थे। एक थे लोथर, एक था, और दूसरा सूर्यकोटदा, और दोनों गुजरात में। कहाँ पर? और प्रमुख फसल कौन थे? प्रमुख फसल कौन थे? जौ, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल। तो सबसे मेन जौ, सबसे मेन जौ। कौन सी? जौ। दरवाजा अंदर की ओर, दरवाजा अंदर खुलता है, दरवाजा
तो सड़क से पीछे की ओर, घर के पीछे की ओर अपवाद, लोथल अपवाद, लोथल अपवाद, लोथल पतांड। चलो आ जाओ। मनोरंजन के साधन, पासा खेलना, पासा खेलना, पासा समझता है? अरे जुआ खेलना, पासा है नहीं, जुआ। तुम लोग का लूडो नहीं, बैरा लोग का अलग लूडो रहता है, ठीक है ना। पासा खेलना और नृत्य करना, नृत्य करना मनोरंजन का साधन था। और पेय पदार्थ कौन थे? सोमरस, यानी दरुआ। कौन चीज? सोमरस, यानी फल का रस, फल का रस, सोम रस, सोम रस। तो ये हुआ विशेषता। ये क्या हुआ? विशेषता। क्वेश्चन नंबर पूछता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो कि सब लिख रहा है। रे कोयलवर पुल का नाम सुना है, सोन नदी पर बैला तुम्हें सोने पर है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, ये सब पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे हड़प्पा काल में कुल कितना नगर था? कितना नगर था? बंदरगाह 2 नगर, 6 नगर, 6 बंदरगाह, 2 नगर, 6 बंदरगाह, बंदरगाह 2 नगर, 6 बंदरगाह, 2 नगर, 6 नगर का नाम बताओ। पहले जुरबा नगर, जुरबा, पहले जुरबा नगर, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो। कौन कहा था? पिगट। कौन कहा था? पिगट। कौन कहा था? और अब आएगा ऊपर, शुरू करेंगे ऊपर से। तो हरियाणा में राखी गढ़ी, राखी। राजस्थान में कालीबंगा, काली बंगा। गुजरात में लोथल। और एक ठो गनवारी वाला, गनवाली। हाँ, लोथल बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह है। धौरा बीला, धौरा बीरा, धौरा। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, धौराबिला गुजरात में। गनवाली वाला कहाँ? गनवाली वाला कहाँ पर? पाकिस्तान में। गनवाली वाला पाकिस्तान में। कौन प्रांत में? तो गनवाली वाला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत में। तो 6 गो बंदरगाह, 6 गो। क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में कौन? बंदरगाह नहीं, नगर। निम्नलिखित में कौन? हड़प्पा कालीन नगर नहीं है। इसके अलावा जो भी रहेगा नगर नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? अब बंदरगाह 2 गो, लोथर और सुरकोटदा। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? अब पढ़ेंगे व्यापार। लेकिन पहले किससे परिचय नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। परिचित नहीं था, परिचित नहीं था। तो हड़प्पा वासी, हड़प्पा वासी किससे परिचित नहीं थे? परिचित नहीं थे। क्वेश्चन पूछता है, रे पीछे बंदर, किससे परिचित? क्या हड़प्पा वासी लोहा परिचित थे? लोहा से नहीं थे। लोहा खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में, यूपी के अतिरंजी खेड़ा, अतिरंजी। तो हड़प्पा वासी लोहा परिचित। और लोहा से क्या बनता है? तलवार। तो क्या हड़प्पा वासी तलवार से परिचित थे? तलवार से भी नहीं थे। क्या हड़प्पा वासी गाय से परिचित थे? गाय से भी परिचित नहीं थे। यानी गाय का प्रमाण नहीं मिला अभी तक, परिचित नहीं थे। क्या बैल से परिचित थे? हाँ, तुम लोग भी उस समय था। बैल जो है सूर्यस है, लेकिन बैल ये बता, जब गई ना तो बैला कहाँ से आया है रे?
जब गहिए ना है तो बैल कहाँ से आया है? गलती से आ गया पहला कहता गलती से। चलो आप सुनो, यानी गाय पैमाने अभी तक नहीं मिला है, इसलिए गाय परिचित नहीं बोलते हैं। बैल का प्रमाण मिल गया है, इसलिए क्योंकि बैल का प्रमाण मिला है। एक सिंह वाला बैल नहीं मिला है, सेल खड़ी पर नहीं था, मोहर पर नहीं था। हाँ, अगला जो है, ये जो है मंदिर से परिचित नहीं थे, मूर्ति से थे। मातृदेवी का मूर्ति प्रमाण मिला है, पशुपति शिवनाथ का प्रमाण मिला है। पीछे की कर रहा है दोनों? गया वाला ए गया गया गया। हाँ वह की कर रहा है? एक और गया ना है, बगल में गए है ना, नवादा है। गया, नवादा और छपरा। नवादा वाला नवादा तक रुक जाएगा, गया वाला फिर आगे चल जाएगा, छपरा वाला और आगे चल जाएगा। याद लो। तो लोहा परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, गाय परिचित नहीं थे, मंदिर परिचित नहीं थे, नहर से परिचित नहीं थे, क्योंकि नदी था, इतना कुछ कहे नहीं। नहर कैसे कहाँ पड़ता है? जहाँ नदी नहीं हो। पाकिस्तान में नदी बहुत कम है, तो नहरों का देश पाकिस्तान और नदियों का देश बांग्लादेश, विदेश बोलता है। नहरों का देश विदेश। नहरों का देश पाकिस्तान और नदियों का देश बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो नहर से परिचित नहीं थे। और दास प्रथा, इससे परिचित नहीं थे। लेकिन पर्दा प्रथा, पर्दा यानी उस समय महिला भी पर्दा प्रथा में रहती थी, है ना? तो पर्दा प्रथा परिचित थे। और वेश्यावृत्ति, ये दोनों परिचित थे। तो ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका क्या है? ये लोहा से थे नहीं, तलवार से थे नहीं, गाय से थे नहीं, मंदिर से थे नहीं, यह चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मंदिर बनाने कला विकसित हुआ था। तो मंदिर बनाने कला विकसित हुआ गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में गुप्त। और बड़ा पैमाने पर मूर्ति तो कुषाण काल। बड़ा पैमाने पर मूर्ति, गंधार कला, मथुरा कला, यह सभी कुषाण काल। ये मूर्ति बनाने कला है। लेकिन मंदिर गुप्त काल, मंदिर गुप्त काल। आगे बढ़े, अब पढ़ेंगे व्यापार। क्या पढ़ेंगे? व्यापार। क्या पढ़ेंगे? व्यापार देखेंगे, व्यापार। तो हड़प्पावासी तांबा व्यापार, तो राजस्थान के क्षेत्रीय अभी भी है ना रे? राजस्थान के क्षेत्रीय तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए कहाँ है? राजस्थान में। सोना व्यापार तो कर्नाटक, कोलार की खान, कर्नाटक कोलार की खान अभी भी है। फिल्म बना है KGF, न बना? कोलार गोल्ड फील्ड, KGF 1, KGF 2 है भाई। KGF 2 बन जो गया है। कोलार गोल्ड फील्ड 2 अब बना KGF 3। तो सर्वाधिक सोना अब कहाँ है? जम्मू में। तो नीचे में खरीद सोने है। जम्मू में भी कहाँ है? यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर सोनो के करमटिया में। तो KGF 3 करमटिया गोल्ड फील्ड। अब कोलार गोल्ड फील्ड नहीं, करमटिया गोल्ड फील्ड। तुम लोग बिलियन, तुम लोग बिलियन रहेगा ना? कौन कौन बिलियन रहेगा? तू तो शुरू से बिलियन लगा पाए। थोड़ा बिलियन बनना थोड़ा है, तो बिलियन
विलन लगिए रहा है। हीरो बनेगा वो केजीएफ पे देखना, हीरो का दाढ़ी बहुत बड़ा था। दाढ़ी किसके बड़ा है? हाँ बोला मेरा है रे, तो हीरो हम है, समझ गया है ना यार। हाँ दो कौन सी एक्ट्रेस तुम लोग किसी को पिला देंगे साड़ी? बोरा एक्ट्रेस किसे बनाएंगे? किसी भी बैल को साड़ी पिला देंगे, बन जाएगा एक्ट्रेस बैल खाई का। अब कौन बनेगा बताओ? अब कौन बनेगा? कौन बनेगा अब रे? ऐसे मतलब हीरो पर ध्यान ना है, एक्ट्रेस पर ध्यान है, एक्ट्रेस के बनते। चलो यहाँ ध्यान दो। अब सुनो अगला जो है टीन का व्यापार। टीन का व्यापार तो ये होता था, ये फारस से यानी ईरान से, और चांदी व्यापार अफगानिस्तान से, और सीसा व्यापार मेसोपोटामिया और हम जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया ग्रामीण की शहरी ग्रामीण, इसीलिए वर्ल्ड का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया। लेकिन वर्ल्ड का सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। और मेसोपोटामिया जो है ये ग्रामीण सभ्यता सबसे प्राचीन और मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा को अच्छा पूछेगा कि बताओ मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया था, लिखा होगा लास्ट में। और मेलुहा कौन बोलते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का मेलुहा क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है किस नदियों के बीच है? तो दजला एवं फरात, दायरा एवं फरात हो जाएगा, नहीं प्रॉब्लम। बता तांबा खेतरी, सोना, कोलार, टीना, फारस, चांदी, अफगानिस्तान, सीसा, मेसोपोटामिया याद हुआ। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे विनाश। क्या पढ़ेंगे? विनाश। क्या पढ़ेंगे? 10:30 बजे खत्म हो जाएगा। अब पढ़ेंगे विनाश। क्या पढ़ेंगे? विनाश। तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश का सबसे प्रमुख कारण है बाढ़। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है नदी किनारे बसा हुआ है, नहर यानी सिंधु नदी के सहायक नदी किनारे बसा हुआ है। तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख कारण नष्ट होने क्या है? बिहार है, ठीक है ना। बिहार में बाढ़ कौन सी है? प्रमुख कारण कौन है? बाढ़। प्रमुख कारण कौन है? बहुत सारे कारण दे देगा, बाढ़ दे देगा, भूकंप दे देगा, जलवायु परिवर्तन दे देगा, आर्य के आक्रमण दे देगा। अब बोला प्रमुख कारण कौन है? सबसे प्रमुख कारण कौन है? और बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ है। ये कौन कौन बोले थे? अर्नेस्ट मेके। अच्छा तुम लोग बताओ अर्नेस्ट मेके किसे खोज किए थे? तो चंद्रों खोज किए थे अर्नेस्ट मेके एवं गोपाल मजूमदार पढ़ाए थे। और कौन थे? रंगनाथ राव भी बोले थे कि बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हुआ था। और रंगनाथ राव खोज किए थे लोथर और रंगपुर का, भूल गया रे। और थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किसके देखरेख में हुआ था? सर जॉन मार्शल। ये तीनों बोले थे कि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुआ था बाढ़ के कारण। अगला क्या है? कौन कहा था तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत
भूकंप कारण हुआ है, डील्स। अगला है, अगला क्या है, जलवायु परिवर्तन। किसने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन से हुआ था? तो कौन कहा था? तो अस्टाइन एवं घोष, अस्टाइन एवं घोष, अस्टाइन एवं। और किसने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आर्यों ने किया था? चूंकि आर्यों का आक्रमण, आर्यों का, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया है और वैदिक काल का स्थापना आर्य लोग किए हैं, तो आर्य लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट किया है। ये कौन बोले थे? तो ये बोले व्हीलर। कौन बोले थे? व्हीलर। कौन बोले थे? व्हीलर। कौन बोले थे? व्हीलर। कौन बोले थे? व्हीलर। समझ गया? बाकी बात जो 2 लाइन बाद में लिखा होगा उसे पढ़ा दिए। बैल हुआ, मेसोपोटामिया सभ्यता ने पढ़ाए थे, खत्म। क्या हो गया? द इंड, हड़प्पा सभ्यता द इंड। याद है सब? बोलो ना बोलो, याद है रे? इसका जो है कल ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, जिससे कि तुम्हें पता चले क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। समझा विनोद? समझा रे? चलो तो कितना बजा है? 10:30 बजा है। अगर ये ख़त्म नहीं होता तो थोड़ा और देरी पढ़ाते। और ख़त्म हो गया है तो नया चीज़ चलेगा, नया क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ठीक है ना? इतने रखते कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है रे? ठीक है ना? चलो निकलो और टाइम पर आना। आपने बोला कि सर अपने टाइम पर ना आते हैं। हम टाइम पर आए चाहे ना आए, लेकिन सब बैल को टाइम पर पहुंच जाना है। ए दांत निकाल रही है, तुम लोग को भी टाइम पर आना है। कहाँ से आई है तुम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता से। चौरा, चौरा से पैदल आई है साइकिल से? चलो ठीक है। साइकिल सरकार दिया कि घर से खरीदी है? टाइम पर आना है, आई लेट थी ना, टाइम पर आना है, नहीं तो चौरा जो है और चौरा ना हो पाएगा। ठीक है? चलो निकलो। चलो सभी लोग को ग्रुप डिस्कशन भी करवाइए भैया, वो तो हो गया है, अभी सब एक बार ना होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है ना? चलो बाय। वाह सर, अच्छे समझ गए, थैंक यू। इसी तरह बनाए रहिए, इसी तरह बनाए रहिए। अरे हम तो बनाए रखबे करेंगे, तुम लोग इसी तरह पढ़ते रहो और सब याद करते रहो। समय आ गया, बोलो यस। नोट्स में सब लिखा हुआ है। बाकी सब्जेक्ट का क्लास कब शुरू होगा? है पहला एक बार सब शुरू हो जाएगा। बोला आधा घंटा सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब शुरू हो जाएगा। जब 3 घंटा चल रहा है तो धीरे धीरे होगा। चलो बाय। खत्म जब तक ना होगा तब तक अगला शुरू ना होगा। चलो बाय। ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, पढ़ के फाड़ दो। बाय।